आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, आवेशी चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, तो चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश ज्ञात करना। हमें ज्ञात क्या करना है, आवेश की प्रकृति ज्ञात करना है और कूलाम में आवेश ज्ञात करना है। तो सवाल में क्या दिया गया है, आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1500 है। अब इसके बाद चूंकि हम लोग जानते हैं कि ई का मान फिक्स होता है, ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हमें निकालना क्या है, आवेश की मात्रा निकालना है, तो क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर क्या होता है एन ई। एन की वैल्यू हमारे पास है, एन की वैल्यू कितनी है 1500 गुणे ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 का गुणा 5 में करेंगे, 16 पच्चे 80 हो जाएगा। इसके बाद 16 का गुणा 1 में करेंगे, 16 करने 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 16 8 24। अभी यहाँ पर आगे 2 जीरो बचा था, 2 जीरो लिख देते हैं। दशमलव कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है, लगा देते हैं, गुणे 10⁻−19 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको मानक रूप में बना लेते हैं। मानक रूप में बनाने का मतलब 1 अंक बाद दशमलव, तो कितना अंक खिसका रहे हैं 3 अंक, यानी 2.4 इंटू 10⁻³ गुणे 10⁻−19 हो जाएगा। अब इसके बाद 2.4 इंटू, अब चूंकि यहाँ पर घातांक माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, बेस बराबर है, तो घातांक घट जाएगा, 19 में से 3 घटा देंगे, 10⁻16। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻16। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कहा क्या गया है कि चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पिछले क्वेश्चन में भी यही प्रकृति पूछा गया था, तो वहां पर इसको नहीं बताया गया था, तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे समझाया जाएगा। क्या है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 500। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमें क्यू का मान निकालना है, आवेश की मात्रा निकालना है, तो निकाल लेंगे। फार्मूला हमें पता है, क्यू बराबर क्या होता है एन ई होता है। अब एन की वैल्यू कितनी है 500 है, इंटू ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 16 का गुणा 5 में करेंगे, 16 पच्चीस कितना हो जाएगा 80। अब 2 जीरो पहले से 2 जीरो लगा देंगे। अब 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पर दिख रहा है, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा। अब इसे मानक रूप में बना देते हैं, दशमलव को 2 अंक खिसका देते हैं, तो हो जाएगा 8 गुणे 10⁻2 गुणे 10⁻−19। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस बराबर है, तो घातांक घट जाएगा, 8 गुणे 10⁻−17 हो जाएगा कूलम। अब इसके बाद पूछा गया है कि प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको दिमाग में एक बात रखनी है, क्या रखनी है कि यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, जब इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है तो वह तत्व धनावेशित होता है। उसकी प्रकृति कैसी होती है, धनावेशित होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो, तो प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेशित होगी, प्रकृति ऋणावेशित होगी। तो प्रश्न में क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, धनावेशित होगी। 8वां प्रश्न क्या है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो प्रश्न में दिया गया है शुद्ध जल का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी गई है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है 81 है। और इसके बाद निरपेक्ष वैद्युतशीलता को पूछा गया है, मतलब एप्सिलॉन के मान को पूछा गया है। और एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है, कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमारे पास है 81 है, इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमारे पास है 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसके बाद जब हम लोग 81 को 8.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 716.85, 716.85 और गुणे 10 कितना हो जाएगा -12। अब इसे हम लोग मानक रूप में बना लेते हैं, दशमलव को 2 अंक खिसका देते हैं, तो हो जाएगा 7.168, 5 को छोड़ देते हैं, गुणे 10 कितना 12। और इसका 2 अंक दशमलव खिसकाए हैं हम लोग, तो गुणे 10 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर अब हम लोग अगर इस 8 को हटाना चाहें, क्योंकि 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, 7.17 गुणे 12 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 10 और मात्रक F/m। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9,
दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। अब हमारे पास दो प्रोटॉन है और दोनों प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की हमें क्या करना है, गणना करना है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में निकाल लेते हैं क्या क्या दिया गया है। जो पहले आवेश का मान है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर है। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा आवेश भी प्रोटॉन ही है, तो Q2 की वैल्यू कितनी होगी, वही होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब नेक्स्ट क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई है, r की वैल्यू दी गई है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। मतलब F का मान निकालना है, F का मान निकालना है। तो कूलम के नियम से, तो कूलम के नियम का सूत्र क्या होता है हमें पता होना चाहिए। F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो इसका मान फिक्स है 9 × 10 घाते कितना 9। और Q1 का मान भी हमारे पास है 1.6 × 10 घाते -19। और Q2 का मान भी हमारे पास है वही सेम है 1.6 × 10⁻⁻19 अपान r का मान हमारे पास है, r की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देते हैं गुणे। अब यहाँ से एक घातांक कम कर लेते हैं और इसको 16 बना लेते हैं, तो हो जाएगा 10 घाते 8 गुणे, ये 16 हो गया गुणे। अब यहाँ पर 10 घाते -19, 10 घाते -19 हो जाएगा 10 घाते -38। और इसके बाद बचा कितना है 1.6 बटे, अब 4 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा हमें 16 मिल जाएगा। और यहाँ पर 15 -15 का गुणा 2 में कर देंगे, घात का घात में गुणा होता है, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। अब हमारा 16 से 16 क्या होगा, कट जाएगा। अब इसके बाद 10 घाते -30 से 10 घाते -30 भी कट जाएगा इसमें से। अब बचा कितना, इसको लिख लेते हैं 9 × 10 घाते 8 बचा है गुणे। अब यहाँ पर क्योंकि 30 में से 38 में से 30 घट जाएगा, कितना बचेगा 10 घाते -8 बच जाएगा। और यहाँ पर है 1.6 और नीचे का पूरा कैंसिल हो गया हमारा। 10 घाते +8 10 घाते -8 हो जाएगा 10 घाते 0 और 10 घाते 0 का मान कितना हो जाएगा 1, तो 9 × 1.6। अब 16 9 होता है 144, यानी 14.4 न्यूटन। दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा 14.4 न्यूटन। दूसरा प्रश्न क्या है कि एक यूरेनियम 9238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10 घाते -15 मीटर की दूरी पर हो तो इस अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या, सबसे पहले आवेश को निकालना है, क्योंकि जो यूरेनियम है वह यूरेनियम 9238 है। अब इससे अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण निकलने का मतलब उत्सर्जित होता है। तो जब किसी परमाणु से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो जाती है, तो यह हो गया 90। और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी हो जाती है, हो जाएगा 234। अब यहाँ पर जो 90 वाला परमाणु क्रमांक 90 तत्व वाला है वो क्या है, थोरियम है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास नया परमाणु मिला है उसमें जो हमारे पास नया परमाणु मिला है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 90 है। तो Q1 का मान जो हमारे पास निकल कर आया है 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर आया है। चलिए अब Q2 का मान कितना है, Q2 का जो मान है वह अल्फा कण पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। तो अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। और R की वैल्यू हमारे पास है, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। तो अब यहाँ से हम लोग बल निकाल सकते हैं। बल का फार्मूला क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 r²। चलिए मान को रखते हैं 1/4πε0 यानी 9 × 10 घाते 9। और Q1 का मान कितना है 90 इलेक्ट्रॉन है। और Q2 का मान कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है। और बटे r², r का मान कितना है, r का मान हमारे पास है 9 × 10 घाते 9, 9 × 10 घाते -15, या r की वैल्यू इसका होल स्क्वायर कर देंगे जो कि होल स्क्वायर होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 9 × 10 घाते कितना हो गया 9 गुणे। अब यहाँ पर 90 का गुणा 2 में कर दीजिए, 90 दूना हो जाएगा 180 और इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो जाएगा।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसका स्क्वायर करते हैं 9 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 81 गुणे, और घात का घात में गुणा कर देते हैं तो हो जाता है -30, 15 दूनी कितना 30। अब 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 करने 9 9 9 कितना 81, 9 करने 9 9 दूनी कितना 18, तो ऊपर बचा कितना 10 घाते 9 बचा है, और कितना बचा है 20 बचा है। अब इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर करने का मतलब 1.6 गुणे 10 घाते -19 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर ही चार्ज होता है, बटे 10 घाते माइनस कितना बचा है 30। चलिए आगे देखते हैं, 10 घाते 9 गुणे 20 गुणे, अब जब 1.6 का स्क्वायर करेंगे मिलेगा 2.56 गुणे, 10 घाते -19 का स्क्वायर करेंगे, घात का घात में गुणा 19 गुना कितना हो जाएगा 38, 10 घाते -38 बटे 10 घाते -30। अब 10 घाते -30 से 10 घाते -30 कैंसिल हो गया, अब बचा कितना 10 घाते 9 गुणे, इसमें 20 का गुणा इसमें कर देते हैं तो 2 छक 12 हो जाएगा, और 2 पच्छे 10 1 11 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 0.2 अंक बाद है लगा देते हैं गुणे। अब यहाँ पर जो कैंसिल हुआ है हमारा, यहाँ पर बचा है 10 घाते -8, 10 घाते कितना बचा है -8। अब चूंकि यहाँ पर एक जीरो था हमारे पास, 20 था यहाँ पर 20 था, तो 10 हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, यानी 51.2 मिल गया हमें। अब इसके बाद 51.2 गुणे 10 घाते 9 में से 10 घाते 8 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 10 घाते 1, और जब 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 512 न्यूटन। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।